आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है। और अभी इस वक्त हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के डोंगरी गांव क्षेत्र में हैं और हम अभी गांव वालों से बातचीत करते हैं कि क्या लग रहा है इस बार वो किसको वोट देना चाहते हैं या किसको यहाँ से सांसद बनाना चाहते हैं। कई सांसद प्रत्याशी यहाँ से कई पार्टियों के मैदान में हैं। आइए हम जनता की राय जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी सर। किस बार किसको देखना चाहते हैं इस बार सांसद के रूप में? सर, हम बहुत परेशान हो चुके हैं कांग्रेस से, बीजेपी से। अब हम नई पार्टी को देंगे जो हमारे गरीबों के हित की बातें करे, गरीबों का हक जो है वो दिलाए, गरीबों को अच्छी शिक्षा दे के लिए, रोज़गार के लिए, किसानों के लिए और स्वास्थ्य शिक्षा पे ज़्यादा जो फोकस करे, हम उस व्यक्ति को हम चुनेंगे। कौन सी पार्टी है वो किसको चुनना चाहते हैं? बहुत सारी पार्टियां अभी चुनाव सभी ऐसे मुद्दे वादे लेकर आ रहे हैं। सब झूठे हैं। अभी पीपीआई पार्टी है, हमारे महेश भाई खंडवा के हैं। अब उनको भी देखेंगे, पहले उनको वोट देंगे और तो लोगों को भी बोलेंगे कि भैया पढ़ा लिखा है और गरीबों की आवाज़ उठाने वाला आदमी संसद में भेजना है, तो हमारे बीच का गरीब व्यक्ति ही जाए संसद में, जो कि हमारी आवाज़ उठाए और हमारे गरीबों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुधारे और किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़े। लेकिन मोदी जी तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है? मोदी जी का काम है कि भैया तुम भी यहीं रहो, जिंदा रहो, वही विकास समझे। 5 किलो अनाज में आपके बच्चों को भी रखे और तुमको भी रखे, बाकी विदेशों में अंबानी अडानी और उनके व्यापारियों के लोगों को रखे और गांव के लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखे, वही उनका विकास है। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनिल हीरे है। अनिल है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र को और किसको वोट देना चाहते हैं इस बार? इस बार हमारा जो काफ़ी पार्टियां हैं उसमें पीपीआईडी जो आई है, तो हमें इन्होंने कुछ एक नई रोशनी दिखाई है, नई विचारधारा लेकर आई है। इसलिए हमारा अब इस बार सबको देखने के बाद अब पीपीआईडी के कैंडिडेट को हम देखना चाहते हैं कि वो किस रूप में आगे आएंगे। उनकी विचारधारा, उनका जो मैनिफेस्टो है बड़ा अच्छा लगा है, सबके हित में है। एजुकेशन के बारे में है, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, शिक्षा वगैरह सभी के बारे में। तो हम चाहते हैं कि इस बार पीपीआईडी को हम जिता के लाएँ। क्यों पीपीआईडी को ही वोट देना चाहते हैं आप? क्योंकि हमने जो 70 साल में जो भी है सत्ताधारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें देख लिया। उनको देखने के बाद वो आप संवैधानिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनको पूर्ण तरह से उन्होंने लागू नहीं किया है। तो ये जब पीपीआईडी डेमोक्रेसी की बात करती है, सबको बराबर हक अधिकार देने की बात करती है, तो 5 साल हम इन्हें भी देना चाहते हैं ताकि हम देख सकें कि संविधान में हमारे कितने अधिकार हैं और हम कितने मजबूत हो सकते हैं। इसलिए हम पीपीआईडी को लाएंगे। बहुत सारी पार्टियां संविधान का नाम लेकर वोट मांग रही, तो आपको उन पार्टियों को किस तरीके से देखते हैं एज ए वोटर? वो तो सिर्फ एक तकिया कलाम चल रहा है संविधान, लेकिन वो संविधान की बातें धरातल पर जाके नहीं बता रहे हैं किसी को। सिर्फ एक दिन सिर्फ प्रचार प्रसार में कहने से काम नहीं चलेगा। आप व्यक्ति तक घर जाके जो बताएंगे कि संविधान में आपके अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, वो जो बताएंगे, आपको जागरूक करेंगे, वही आपके अधिकार भी दिलाएंगे और वही पार्टी संविधान को बचा भी पाएगी। तो क्या पीपीआईडी संविधान को लेकर सही काम कर रहे हैं पूरे देश में? बिल्कुल, हमें जब तक जहाँ से हम जान रहे हैं तो वो बहुत अच्छे ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। एक व्यक्ति को घर घर जाके जागरूक कर रही है और उनके जो आंतरिक कैडर चल रहे हैं, बता रहे हैं, वो उससे लगता है कि बिल्कुल वो काम करेगी, संविधानवाद की राजनीति करेगी। तो इसका मतलब आप पीपीआईडी को वोट करेंगे इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है सर, आपका परिचय? मैं कौशल किशोर कोरी। सर, इस बार आप लोकसभा को किस तरीके से देख रहे हैं? जो खंडवा लोकसभा है, यहाँ तमाम प्रत्याशी है, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? हमारे साथी हैं, वैसे बहुत सारी पार्टियां हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो हमारा जो परिवार है वो पहले कांग्रेसी था। कांग्रेस को देखा हमने, वोटिंग दी। उस समय तो मैं वोट नहीं देता था, छोटा था, लेकिन जब वोट देने लायक हुआ तो कांग्रेस को वोट दिए। कई पंचवार्षियाँ देखी, फिर हम लोग भाजपाई हो गए, भाजपा को भी वोट दिया, देखा। लेकिन अब कुछ समय से एक जो नई पार्टी आई हुई है, जो अपने आप को मूल्यवासी पार्टी कहते हैं, जिसका नाम पीपीआईडी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया। एक शब्द उसमें लगा डेमोक्रेटिक। जो बताने आए थे गांव हमारे, तो मैंने पूछा कि ये डेमोक्रेटिक क्या होता है। उन्होंने कहा यही तो लोकतंत्र है। उन्होंने बताया कि डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो संविधान हमारा वो डेमोक्रेटिक है, यानी लोकतांत्रिक है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, रईस हो गरीब हो, मजदूर हो चाहे मालिक हो, सबको एक बराबर अधिकार मिलता है। यानी यदि इस पार्टी में
कोई आज ही सदस्य बनता है वो भी उस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है यदि उसमें काबिलियत जागृत करता है। ये बात मुझे उनकी अच्छी लगी, क्योंकि जो व्यक्ति आज जुड़ा हुआ है उस संगठन से या उस पार्टी से, वो कल उसका मालिक भी बन सकता है। सबको बराबर अधिकार दिया है। दूसरी पार्टियों में जैसे कहते हैं कि ये राहुल गांधी की पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी है, ये मुलायम की पार्टी है, लेकिन यहाँ ये कोई नहीं कहता किसकी पार्टी, ये पूरी पीपीआईडी की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष नहीं। ये बात तो सही है, लेकिन राहुल गांधी जी तो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चला रहे, तो आप फिर उस किस तरीके से कांग्रेस को देखते हैं? सर, उनके हाथ में कई सालों तक सरकार रही है, उस समय ये काम उन्होंने नहीं किया। जो बात करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है, जिसके खुलासे हो चुके हैं। मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा, इसलिए हम आप चाहते हैं कि हम पीपीआईडी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जनता तो कहती है कि भाजपा आ रही है इस बार मध्य प्रदेश में। लोग कहते हैं सर, जो काम करेगा, जो अच्छा काम करे वही आएगा। मैं अपनी भी बता रहा हूँ, जनता की मैं नहीं जानता। जनता की नहीं जानते, तो फिर क्या इस बार मोदी जी 400 पार होंगे? पता नहीं सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पीपीआईडी को आगे आना चाहिए। पीपीआईडी आएगी तो देश में लोकतंत्र आएगा, जब लोकतंत्र आएगा तो समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी। तो इसका मतलब पीपीआईडी की सरकार बननी चाहिए इस बार? बिल्कुल सर, बननी चाहिए। सर, आपका परिचय? अजय उनकर। क्या जनता की क्या मांगे हैं इस बार? जनता की मांगे ये है और मेरा भी मानना ये है कि जो पार्टी संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करे और अपने हक अधिकार संविधान में ही हैं, तो इसके लिए पीपीआईडी सबसे बढ़िया पार्टी है और लोगों को भी यही समझ में आ रहा है। बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती है संविधान की, लेकिन ना उसको लागू करती है और उसके आर्टिकलों को बदलने की बात बोलती ज़रूर है, लेकिन आर्टिकलों को बदलती रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पीपीआईडी इस बार जीते और लोगों का भी रुझान है कि वो उसको जिताएंगे। तो फिर मोदी जी किस तरीके से कह रहे हैं कि हम 400 पार हो रहे हैं, जब अगर जनता मना कर रही है कि हम नहीं वोट दे रहे, तो मोदी जी किस भरोसे कह रहे हैं कि 400 पार? 800 पार भी हो जाएंगे वो तो। कैसे बताइए? वो तो कुछ भी कर सकते हैं, विदेश जाके लड़ लेंगे चुनाव, 800 पार कर लेंगे 400 की जगह। तो आपकी क्या राय है, आप किसको वोट देना चाहेंगे इसमें? मैं तो पीपीआईडी को ही वोट दूंगा। तो क्या मैसेज रहेगा बाकी जनता के लिए? बाकी जनता के लिए भी यही मैसेज है कि वो भी समझे संविधान, हक अधिकार और समानता की जो पार्टी बात करती है उसी को वोट करे और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। को वोट देना चाहेंगे? और मैंने अभी दिया है, मेरे को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, इनका मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा है। ये अपने संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान की बात होनी ही चाहिए, क्योंकि आज जो मोदी जी ने जो देश चला रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये सब दुनिया जान रही है। और इनको कौन वोट कर रहा है, पब्लिक तो वोट नहीं दे रही है, पब्लिक वोट बिल्कुल नहीं दे रही है। ये क्या है, कहाँ से ला रहे हैं वोट, कैसे बढ़ा रहे हैं, ये आइडिया नहीं है, पर बाकी पब्लिक इनको वोट नहीं दे रही है। संविधान को खुले मंच से ये बोल रहे हैं, खुले मंच से बोल रहे हैं कि भाई ये ख़त्म करेंगे, हमारा तो संविधान पहले से तैयार हो चुका है। तो SC ST OBC को 5 किलो अनाज के बलबूते पे छोड़ रखा है इन्होंने, और 5 किलो अनाज के बूते पे न रोज़गार है, न शिक्षा है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। बस ये चिल्लाते ज़्यादा हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, पब्लिक त्रस्त है, पस्त है, और इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जनता तो फिर भी बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है। वोट नहीं, वोट बिल्कुल नहीं दे रही, सपोर्ट बोल रहे हैं। वो तो कैसे जीत रहे फिर? वो जीत रही है, मशीनों के बूते पे जीत रही है, वो कुछ नहीं। आज पब्लिक, आज इनकी रैलियाँ देखो, इनका सब वो देखो ना आप, इनकी जो सभाएं हो रही है वो सभाओं में कितनी भीड़ है। अन्य मतलब धरातल पे आप जाके देखिए कि क्या पब्लिक कितनी त्रस्त और पस्त है। आप बताइए कि गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। इतनी परेशानी हो रही पब्लिक को कि मैं बता नहीं सकता। ये केवल अपना एक इन्होंने एक तो धर्म को साथ में रख लिया है, और दूसरा ये है कि 5 किलो अनाज बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज 60 रुपये किलो का अनाज 2014 में दाल थी, आज 180 रुपये किलो दाल हो गई है। अब ये कांग्रेस पार्टी जो है उनने पीछे के रास्ते से संविधान को नष्ट किया है,
और ये तो सीना ठोक के वो संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन लोगों का रुझान तो अभी नहीं, कांग्रेस की नहीं, ओर जा रहा है। लोग नहीं। ऐसा बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देखिए, कांग्रेस को अगर कभी हम लोग कांग्रेस को भी सपोर्ट कर चुके हैं, बीजेपी को भी कर चुके हैं। बाकी देखिए 70 साल राज किया है या अभी 60 किसको साल, कर रहे हैं? अभी तो पीपीआईटी को करेंगे, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो जो मैंने देखा है, और ये संविधान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मेरे को पसंद आई है। मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया को सपोर्ट करूँगा। और ये महेश पवार जी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये हमारे वर्ग की बात संसद में जाके करेंगे। साथियों, अभी हमने जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता है उस जनता से बात की। जनता का कहना साफ है कि जो संविधान की बात करेगा और संविधान पर काम करेगा और संविधान को अमल में लाएगा, हम उसी को वोट देंगे। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता बीजेपी कांग्रेस से नाराज है। वो कहना चाहते हैं कि कोई नया सांसद यहाँ से बनना चाहिए, कोई नई पार्टी आनी चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो नई पार्टी और जो नया चेहरा दिख रहा है वो महेश पवार, जो यहाँ से पीपल्स पार्टी के सांसद पद के प्रत्याशी, यहाँ की जनता उनको भारी समर्थन दे रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।